स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में नजर आ रहे हैं राहुल हैं रिपोर्टर, झारखंड के रांची के संदीप हैं और संतोष हैं। इन तीनों लोगों से आज चर्चा होगी एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया और एनडीए अलायंस में क्या हलचल चल रही है। कौन खेमा कहाँ का बॉडी लैंग्वेज सही दिख रहा है, कौन सरकार बनाने की तैयारी में है, किसके अंदर बेचैनी है, तमाम चीजों पर बातचीत होगी और ये संभावना टटोलने की कोशिश होगी कि 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। शुरुआत करते हैं हम राहुल से। राहुल, एनडीए और इंडिया खेमे में एग्जिट पोल आने के बाद क्या लग रहा है आपको, ज्यादा बेचैनी किधर है या संतुष्ट कौन नजर आ रहा है, कौन सा खेमा? देखिए, संतुष्ट की बात करें आशुतोष, तो सबसे संतुष्ट तो इस समय एनडीए ही आ रहा है। बीजेपी सबसे संतुष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि उनकी बहुमत की सरकार ना, एनडीए गठबंधन की बहुमत की सरकार झारखंड में बन रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की बौखलाहट इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जिट पोल पर किसी तरह का बयान देने से राष्ट्रीय नेतृत्व ने ही मना कर दिया है सभी प्रवक्ताओं को। यहाँ तक कि जो डिबेट एग्जिट पोल पे हो रहे हैं उस डिबेट में भी जाने से मना कर दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा बौखलाहट है। बौखलाहट इसलिए भी कांग्रेस में है, चिंता बढ़ी है एग्जिट पोल से, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रहा इस चुनाव में कांग्रेस का, वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा है। प्रत्याशियों के चुनाव को में भी कई गड़बड़ियां हुई, उसका कई तरह के विरोध भी किए गए, कई आरोप भी लगे। लेकिन जिस तरीके से आप कई प्रमंडलों में देखेंगे, कई ऐसे उम्मीदवार रहे जिनको लेकर लगातार चुनाव के अंतिम दिनों तक चर्चा होती रही कि कांग्रेस ने एक्सीडेंटल फैसला लिया, ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में नहीं उतारना चाहिए था। उसके साथ ही जो एनडीए की तरफ से बातें कही गई थी सीट शेयरिंग को लेकर, वो फॉर्मूला जो उनका था आराम से सेट हो गया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप इंडिया अलायंस में देखेंगे तो जो फॉर्मूला सेट किया गया था सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें फिट इंडिया अलायंस के जो दल थे वो नहीं बैठ पाए। आप माले को देखेंगे तो वहाँ वो भी उम्मीदवार दिए। उसके अलावा जेएमएम की के ओर से भी उम्मीदवार दिया गया। आरजेडी का आप अगर देखेंगे तो जो है विश्रामपुर से भी आरजेडी भी ने भी नरेश सिंह रतनपुर, को चुना। विश्रामपुर और धनवार में दोनों जी। इंडिया अलायंस के सहयोगी का फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ठीक है। संदीप के पास चलते हैं हम। संदीप, आज आप एनडीए में भी यानी बीजेपी के खेमा में भी गए थे और जेएमएम की पीसी कवर भी की है, शिवराज सिंह चौहान से भी आपकी बातचीत हुई है। क्या आपको देख करके क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा खेमा ज्यादा बेचैन है या कौन सा खेमा ज्यादा आश्वस्त दिख रहा है सरकार बनाने को लेकर? ये क्या देख बॉडी झारखंड लैंग्वेज पढ़ में पाए आप? जब विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं सभी दल जो है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर जो एनडीए उनकी बात करें, सभी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सबको इंतजार है 23 तारीख का, जिस दिन मतगणना होना है। और जिस तरह से सुबह में आज मतदान समाप्त हुए, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान लोगों से मिले थे और जो उनके कर्मचारी या फिर जो पार्टी कार्यालय में काम करते हैं, यहाँ तक कि सफाई कर्मियों से भी उन्होंने मुलाकात की है और सभी को धन्यवाद किया। और उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सभी लोग हैं वे परिवार के अंग है और सभी ने मेहनत किया है। और जो सवाल उनसे पूछे गए थे तो उनसे यह आश्वस्त लग रहा था कि एनडीए इस बार कह सकते हैं उनका जो दावेदारी इस बार झारखंड में नई सरकार एनडीए की बनने जा रही है। और दूसरी खेमे की बात करें, इस तरह से जेएमएम ने जो एक लिस्ट जारी की है और उसमें लगभग 59 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पे उन्होंने अपने आप को जीत के दावेदार बतलाया है और 11 जगह पे जो है दोनों पार्टियों में फाइट देखी जा रही है, ऐसा जेएमएम का दावा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 13 ऐसे जिले हैं झारखंड में जहां पे बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने वाला है। तो ऐसे में देखना होगा। और एक तस्वीर और भी साझा मंत्री हेमंत सोरेन ने भी की थी कि चुनाव संपन्न हो गए हैं और जो आज विश्राम का दिन था, ऐसे में कल्पना सोरेन कहीं ना कहीं उनके जो बालों पे चमकी करते हुए नजर आ रहे थे और मुख्यमंत्री खुद नीचे बैठे हुए थे और जो
ट्राउजर में कह सकते हैं तो कि एक जो रिलैक्स मूड में आज हाफ मुख्यमंत्री नजर पैंट आए में, हैं। हाफ पैंट और कैजुअल मतलब बॉडी लैंग्वेज, हाफ पैंट टी शर्ट में बगल में कुत्ते जो उनके ये है पालतू हैं वो नजर आ रहे थे। पीछे हेमंत सोरेन की माँ यानी कल्पना सोरेन की बहू नजर आ रही थी। बेहद मतलब हल्के फुल्के अंदाज में सब रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे थे। वो तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। खैर, हम चलते हैं संतोष के पास। देखिए, जेएमएम ने आज जो 59 सीटों के बारे में कहा है कि यहाँ पर हम लोग जीत रहे हैं। एक तरीके से 59 सीट उनको मिलती हुई दिख रही है जेएमएम को, जैसा सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। रेस्ट 22 सीटें बचती है। तो क्या 22 सीट पर जेएमएम ये मान चुका है कि यहाँ पर कड़े संघर्ष की बात हालांकि कहा जा रहा है, तो ये सारी सीटें जो 22 है वो सबकी सब बीजेपी की या आजसू की या फिर एनडीए अलायंस के झोली में जा रही है? ऐसा क्या लग रहा है आपको? कड़ा संघर्ष की बात वो कह रहे हैं सुप्रियो। देखिए, संतोष। जिस तरह से आज सुबह शिवराज सिंह रांची में अपने कलीग से मिले, अपने बीजेपी के मेंबर से मिले और एक बयान दिए, मीडिया को भी उन्होंने कहा किंतु परंतु नहीं। जिस तरह से अपने आप में बयान देकर काफी उत्साहित थे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने आप को, जिस तरह से 3 सर्वे में बीजेपी को सरकार बनाने के में दिख रही है, तो वही एग्जिट पोल में काफी बीजेपी के लोग और खास करके जो शिवराज सिंह चौहान है केंद्रीय मंत्री और जो झारखंड के चुनाव प्रभारी भी है, तो काफी उत्साहित रहे। आज अपने जो बीजेपी के बड़े नेता के साथ एक बड़ा भोज कहिएगा तो चुनाव के रिजल्ट के पहले ही भोज बड़े नेताओं के साथ और कुछ पत्रकारों के साथ भोज का आयोजन शिवराज सिंह चौहान के तरफ से किया गया था। दीपक प्रकाश का आवास उनका अभी फिलहाल आवास है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यह मान चुकी है कि अब आने वाले समय में झारखंड में जो 23 तारीख को परिणाम आना है उसमें हमारी सरकार बन रही है और उस सरकार में एनडीए पूर्ण बहुमत में। दूसरी बात कि जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के कई नेता, बाबूलाल मरांडी की बात करें तो कई नेता यह मान चुके हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं झारखंड में। और वहीं दूसरी ओर 22 सीटें की बात आपने किया, तो उसमें जो सीट की टक्कर की बात, तो जिस तरह से जेएमएम के महासुप्रीमो सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान देकर यह कहा कि 59 सीटों पर हम जीत रहे हैं और 22 सीट की बात आ रही है, तो उसपे हम फाइट है। तो फाइट जिस तरह की बात आ रही है, तो कई सीटें, चाहे जमशेदपुर की बात करें, हजारीबाग की बात करें, बड़कागांव की बात करें, कल हम जब इलेक्शन था तो बरहेट के इलाका सा देखिए, नोटिस करने वाली बात यह है कि जो 22 जो सीटें एक तरीके से छोड़ी गई है जेएमएम की तरफ से, सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से कि बीजेपी या एनडीए ये सीटें ले सकती है, हालांकि कड़ा संघर्ष की बात वो कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस की है। मतलब कांग्रेस कमजोर कड़ी इंडिया अलायंस के लिए साबित होती हुई दिख रही है। तो जो कड़ा संघर्ष की बात वो कर रहे हैं उसमें पहला है बादल पत्रलेख की सीट जरमुंडी, जहां पर कड़े संघर्ष की बात हो रही है। गोड्डा है, महागामा जहां दीपिका पांडे सिंह है, कोडरमा है। इसके अलावा जो कड़े संघर्ष की बात हो रही है हजारीबाग है, जहां से शायद ये है उम्मीदवार हैं। चतरा है, धनवार है, ये कड़ा संघर्ष की बात है। जमुआ है, ये सारी सीटें हैं जो कड़ा संघर्ष की बात। धनबाद, झरिया जहां से पूर्णिमा नीरज सिंह है, ये सारी सीटें कही जा रही। बाघमारा, बहरागोड़ा। तो क्या कहा जाए, राहुल से इसका चूंकि कांग्रेस बीट कवर करते हैं, कांग्रेस इस बार वो उस स्थिति में नहीं है जो 16 सीटें पिछली बार जीती थी, तो क्या उसको भी रिटेन नहीं कर पाएगी, चूंकि हालांकि उससे ज्यादा सीट पर लड़ रही है पिछली बार से ज्यादा। तो कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होती हुई दिख रही है राहुल। देखिए, कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित इसलिए भी होती दिख रही है कि आप अगर पलामू प्रमंडल में देखते हैं तो केएन त्रिपाठी इससे पहले 2019 में भी विधानसभा का चुनाव लड़े। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें चतरा से उम्मीदवार बनाया गया।
फिर डाल्टनगंज से उन्हें ही उम्मीदवार बना दिया गया, वो भी विधानसभा चुनाव इस बार लड़े। उसके अलावा अगर पांकी विधानसभा की हम बात करें तो पांकी विधानसभा में बिट्टू सिंह, देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह जो थे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार माने जा रहे थे कि पांकी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका टिकट काट के लाल सूरज को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया। उसके अलावा आप छतरपुर में देखेंगे कि आप तुरंत जो पूर्व मंत्री थे राजद कांग्रेस राधा दोनों कृष्ण है। किशोर, हाँ वो तुरंत वहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां से आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है। उसी तरह से आप विश्रामपुर आप देखेंगे कि आरजेडी से नरेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने भी वहां से उम्मीदवार दे दिया। तो 4-5 सीटें तो ऐसी दिख रही हैं जो कि लगातार फाइट कर रही हैं, और कांग्रेस ने डाल्टनगंज रामेश्वर रामेश्वर उरांव लोहरदगा की सीट, जो वित्त मंत्री शायद इस सरकार में हैं, जी उनकी सीट फंसती हुई दिख रही है, ऐसा जेएमएम के महासचिव कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। कड़ा संघर्ष जारी है लोहरदगा, नीरू शांति बिल्कुल भगत वहां से शायद निकल जाए। बिल्कुल। देखिए पिछली बार की अगर जीत का अंतर देखेंगे तो बहुत ज्यादा जीत का अंतर नहीं था, बशर्ते हमें बीजेपी और जो आजसू के उम्मीदवार पिछली बार लड़े थे उन दोनों को अगर वोट परसेंटेज को जोड़ेंगे तो वोट परसेंटेज काफी बड़ा होता है। हालांकि रामेश्वर उरांव विधायक दल के नेता भी हैं, वर्तमान समय में वर्तमान सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। हालांकि सरकार गठन के बाद वित्त मंत्रालय ही उन्हें मिला और उनका वित्त मंत्रालय लास्ट तक चला, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग भी उनके साथ था। लेकिन जब तीसरी बार हेमंत सोरेन सरकार का राज्य में गठन हुआ उस समय खाद्य आपूर्ति विभाग उनसे ले लिया गया, वापस लेने के बाद बन्ना गुप्ता को सौंप किया। तो सरकार में उनका कद थोड़ा छोटा किया गया, लेकिन पार्टी में उनका कद बढ़ा। हालांकि ये भी बात कही जा रही कि आदिवासी चेहरा थे, बड़े नेता थे, वरिष्ठ थे, इसलिए उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन अच्छा, स्थिति बहुत रोकेंगे बढ़िया। रोकेंगे राहुल। संतोष के पास चलते हैं, चूंकि मुझे लगता है कि बरका गांव में आप काफी समय बिताए इस कवरेज के दौरान। बरका गांव में जो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम पे कह रहे हैं कि वो सीट भी फंसी हुई है, कड़ा संघर्ष जारी है। रोशन लाल चौधरी, क्या आपको लगता है कवरेज के दौरान कि जीतते हुए नजर आ रहे हैं वो? देखिए जिस तरह से रोशन लाल और बड़का गांव जो अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद विधायक फिलहाल है, तो दोनों में उस समय कड़ा संघर्ष शुरू हो गया कि जब यूपी के मुख्यमंत्री का दौरा हुआ और जेसीबी से उनका सभा को संचालित किया गया, तो उनके सभा में जेसीबी उस समय से लगातार, और जिस तरह से हमने जब लगातार बड़का गांव का कवरेज, विधानसभा का कवरेज किया, तो उस समय जिस तरह से रुझान अंबा प्रसाद की ओर था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गया वैसे वैसे वोटरों का रुझान रोशन लाल की तरफ, या और एक हैं जो जयराम महतो के पार्टी के हैं उनके साथ संघर्ष है। तो त्रिकोणीय मुकाबला की बात आ रही है। लेकिन वो सीट जैसे जैसे बन्ना गुप्ता के सीट की बात राहुल जी ने कहा, उसी तरह रामेश्वर उरांव के सीट की बात कहा, उसी तरह बड़का गांव का विधायक जो अंबा प्रसाद हैं उनका सीट भी फंसते नजर आ रहा है। लेकिन कई मंत्री, जैसे मंत्री जमशेदपुर के से चुनाव लड़ रहे हैं बन्ना गुप्ता, उनका भी सीट फंसते नजर आ रहा है, क्योंकि सरजू राय को उनके साथ टक्कर है। तो कहीं ना कहीं कई नहीं, मंत्री और कई वो सीट तो सुप्रियो भट्टाचार्य दे रहे हैं बन्ना गुप्ता को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसा दावा कर रहे हैं। अब संदीप के पास चलते हैं, जेएमएम बीट कवर करते हैं। संदीप, आप जिस तरीके से चुनाव संपन्न होता है, उसके बाद आज प्रत्याशियों की या फिर क्षेत्र वाइज जो इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता है उनसे सीएम हेमंत सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं, फीडबैक लेते हैं। उसके बाद 59 सीट की लिस्ट निकलती है, जहां पर जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके दावा करते हैं। उसके बाद एक्स पर पोस्ट करके, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके चंपी वाला तस्वीर वायरल, मतलब पोस्ट होती है। ये सारी चीजें क्या देख पा रहे हैं? क्या जेएमएम अभी से आश्वस्त है और सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया है? ऐसा लग रहा है आपको संदीप? चुनाव के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं जेएमएम की तरफ से, और जो मुख्यमंत्री ने अपनी जो तस्वीरें साझा की है, उससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि महागठबंधन के जो भी दल है वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ नजर आ रहे हैं इस बार दोबारा फिर से गठबंधन की सरकार बनाने की दिशा में। और यही वजह है कि आप देखे होंगे उन तस्वीरों में मुख्यमंत्री स्वयं रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं और
सबसे बड़ी बात है कि चुनाव संपन्न होने के बाद जितने भी प्रत्याशी हैं जेएमएम के, उन प्रत्याशियों से 1 to 1 कह सकते हैं, मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन बातें भी की है। और एक तरह से देखा जाए तो जो मतदान संपन्न हुए हैं उसके बाद फीडबैक लेने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि हर एक मतदान केंद्रों पे हर एक दल के जो एजेंट होते हैं वे मौजूद होते हैं, और किस इलाके से कितने मतदाता हैं और कितने प्रतिशत मतदान वहां पे हुई है, और वो एक तरह से देखा जाए तो आंकड़ा निकालने की जरूर कोशिश करते हैं कि उन इलाकों से जो विधानसभा क्षेत्र है और हर एक इलाकों से कितनी प्रतिशत मतदान उनके पक्ष में हुए हैं, या फिर जो दावेदारी हर एक पार्टियां करती है कि इस विधानसभा में इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी आंकड़ों के अनुसार ही या दावे किए जाते हैं। और जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो लिस्ट जारी किया है, उनका कहना है कि ये जो लिस्ट मैंने जारी किया है ऐसे ही हवा में जारी नहीं किया है, पूरा फीडबैक लेने के बाद चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके बाद फीडबैक लिया गया है, उसके बाद यह लिस्ट मैंने बनाया है और इस लिस्ट को जारी कर रहा हूँ। ठीक 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 है। संतोष, हम आपके पास आएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार मुकाबला बेहद टाइट है, रोमांचक है। चूंकि 6 एजेंसियों ने सर्वे कराया है, उसमें से 3 इंडिया अलायंस की सरकार बनाता हुआ दिखा रहा है, जबकि 3 एनडीए की। अब यहाँ पर भी मुकाबला टाई हो गया है। जो आंकड़े फिगर जो आ रहे हैं, सीटें जितनी दी जा रही है, उसमें भी ऑलमोस्ट बराबरी का ये लग रहा है। और जो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, वो भी मतलब कंफ्यूजन वाला है एकदम स्थिति। क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, जबकि सारी पार्टियों के पास अपना एक सर्वे होता है, फीडबैक लिया जाता है और उसको पार्टी को कम से कम ये पता चल जाता है कि कौन सी सीट वो जीत रहे हैं, कौन सी सीट वो हार रहे हैं। लेकिन क्या इस बार पार्टियां ये तक भांपने में नाकाम है कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं? सिर्फ दावे पर दावे किए जा रहे हैं। चूंकि देखिए, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, तो फैक्ट तो होगा कि कोई एक ही गठबंधन स्वीप कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि त्रिशंकु यानी कि हंग असेंबली भी हो सकती है क्या, संतोष? देखिए, जिस तरह से आप एनडीए की बात कर लें, तो उसमें आशुतोष जी जिस तरह से एक 2 नाम, एक शिवराज सिंह चौहान, एक असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। शिवराज सिंह चौहान आज जरूर उपस्थित हुए, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, मिठाइयां खिलाएं, अपने पत्रकारों से मिले, उनसे खुशी, और उन्होंने कहा किंतु परंतु नहीं, हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे ज्यादा, अगर चुनाव में प्रथम चरण और द्वितीय चरण की बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर चुनावी दौरा और चुनावी कवरेज, जिस तरह से मीडिया में बयान उन्होंने लगातार आकर मीडिया में बयान दिया, दावा किया, लेकिन आज वो बिल्कुल जिस तरह से आज कोई उनका बयानबाजी नहीं है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं संचय का स्थिति इसलिए बन रहा है कि लगातार जिस तरह से पहले जब असम के मुख्यमंत्री जब चुनाव समाप्त हुआ या चुनाव के बाद उनका बयान ना आना और आज कोई बयान नहीं देना, एक तरह से जो एग्जिट पोल 3 जो सर्वे के द्वारा से किया गया है कि एनडीए की सरकार झारखंड में बन रही है, और एक 3 का सर्वे है कि इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकार झारखंड के बता रहे हैं कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, और जिस तरह से त्रिशंकु की बात आपने कहा वही दिख रहा है झारखंड में। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री हमेशा मीडिया से बयान देते थे, लेकिन जब कल चुनाव समाप्त हुआ आज तक उनका कोई बयानबाजी ना आना, क्योंकि अब फिर जो कुछ न कुछ है, इसके संकेत समझे जा सकते हैं। संदीप से हम बस एक लास्ट कमेंट दोनों लोग से लेंगे। संदीप, मुझे ये बताइए कि चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान तक जयराम महतो को बड़ा फैक्टर माना जा रहा था, लेकिन जो एग्जिट पोल की जितनी एजेंसियां हैं वो जयराम महतो को मैक्सिमम 5 सीट देती हुई नजर, वो भी एक सर्वे है। बाकी कोई नील दे रहा है, यानी कोई 0, कोई 1 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है। क्या लगता है, जयराम महतो उस कंडीशन में उनकी पार्टी आने वाली है कि सत्ता की चाबी उनके हैंड में हो सकती है? किंग मेकर की भूमिका में वो आएंगे? जी, जो चुनाव संपन्न हुए हैं 2 चरणों में, हालांकि जो बातें इस चुनाव के दरमियान निकल के सामने देखने को मिल रही है, जिसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं या फिर बातें कही जरूर जा रही है कि जयराम महतो कुछ सीटों पर भारी पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कि वे किंग मेकर की भूमिका में रहे,
क्योंकि कई ऐसे जो राजनीतिक फील्ड में ही देखने को मिली है कि जयराम महतो की यदि पार्टी लोकसभा में अब चुनाव नहीं लड़ती तो उन्हें विधानसभा में जरूर फायदा देखने को मिलता। पर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जयराम महतो लोकसभा में अपने किस्मत आजमाने उतर गए थे, उसका खामियाजा उनको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत अच्छी स्थिति जयराम महतो की पार्टी की नहीं दिख रही है, जो राजनीतिक नहीं, परिप्रेक्ष्य लेकिन संदीप रोकेंगे। लोकसभा चुनाव में ही तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसी आधार पर तो वो उनकी हिम्मत बढ़ी और तब वो चुनाव में आए। 8.5 लाख वोट उनकी पार्टी के उम्मीदवार लेकर आए थे, खुद 3,47,000 वोट गिरिडीह में लेके आए थे। जिस डुमरी सीट से लड़ रहे हैं वहां पर 90,000 सबसे ज्यादा मतलब लीड मिली थी उतने वोट से। तो ये तो वहीं से तो उनका ग्राउंड बना है, वहीं से तो लोकप्रियता बढ़ी है उनकी। सही कहा, क्योंकि यदि लोकसभा के चुनाव की बात करें तो लोकसभा में जो चुनाव जो क्षेत्रफल होता है वो एरिया काफी बड़ा होता है। यही वजह है कि जो वोटिंग का जो प्रतिशत उनको उनके जो कैंडिडेट को मिला वह अधिक मात्रा में मिला। हालांकि इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोल्हान और जो संथाल दो इलाके हैं और तो ही जो इलाके हैं वह यह तय करेगी कि इस बार का सरकार कौन बनाएगी। अंतिम अंतिम क्लोजिंग लाइन, एक सवाल दोनों लोग से। आप लोग दिन भर एग्जिट पोल के पहले से भी या एग्जिट पोल के बाद भी आप लोग सारी पार्टियों के नेताओं से मिले हैं, जुले हैं, सबसे बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं तो अनुभव हो गया होगा कि कौन आश्वस्त है और कौन नहीं। क्या लगता है कि अंदर खाने आश्वस्त तो दोनों हैं, सबसे ज्यादा आश्वस्त कौन है और कौन ये मानकर चल रहा है कि उसकी सरकार बनने वाली है और कौन ये इस तैयारी में भी लग गया है? संतोष आप बताइए, फिर संदीप से कमेंट लेंगे, एक लाइन में बस। देखिए, जो स्थिति बीजेपी के खेमा में है वही स्थिति जेएमएम खेमा या महागठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह का ये पहले भी हम आपको असुतोष जी बोले कि शिवराज सिंह के आना, बड़े नेताओं से मिलना, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर धन्यवाद ज्ञापन करना और उसके बाद मीडिया से बयान देना किंतु न परंतु। जब किंतु परंतु नहीं है, इस तरह से बयान देने का अर्थ क्या है? दूसरा, सीन से असम के मुख्यमंत्री गायब हो जाना। आखिर बार बार बयान देते थे, ट्विटर पे अपने सोशल मीडिया में बयान चढ़ाते थे, लेकिन एक बैग गायब हो जाना तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यह डर भी सता रहा है कि हम क्या फिर से संथाल या कोल्हान में आपसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही सीट निर्णायक सरकार बनाने के लिए, खास करके झारखंड के लिए जो रिजर्व सीट है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर भी सता रहा है। इंडिया गठबंधन की बात जहां तक रहा, तो जेएमएम के जिस तरह से आज संदीप जी ने कवरेज किया और जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया और मुख्यमंत्री जब अपने कार्यकर्ताओं या जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे जब पूरा रिव्यू किया तो 59 सीट और 22 सीट की टक्कर की बात आ रही है। तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ जोन में महसूस करे। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा 23 तारीख को एग्जिट पोल के अलावा। आपके मुताबिक एनडीए से इंडिया अलायंस थोड़ा ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहा है और अंदर खाने सरकार बनाने की तैयारी भी चल रही है। संदीप, आपका कमेंट लास्ट। यदि इस चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार की सरकार कौन दल बना रही है और 30 तारीख को इसका फैसला भी हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से हर एक पार्टियां दावा कर रही है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को देखिए तो जिस तरह की तस्वीरें आज साझा हुई है या फिर जो उनकी तरफ से जो बयान आए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी अस्वस्थ नजर आ रही है कि उनकी सरकार बन रही है। पर कहीं ना कहीं जनता ने फैसला ईवीएम वोट के माध्यम से ईवीएम में कर लिया है। वो तो ईवीएम में कैद है, 23 तारीख को पता चलेगा। असल में अभी तो एग्जिट पोल पर या फिर बॉडी लैंग्वेज पर या फिर जो अंदर खाने बातचीत चल रही है, कौन आश्वस्त है, इस पर हम लोग रीड करके ये कह पा रहे हैं। असल में 23 तारीख को परिणाम पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं उस तरीके से इंडिया गठबंधन आश्वस्त ज्यादा नजर आ रहा है और सरकार अंदर खाने बनाने की एक तरीके से सुरबुगाहट कहें या तैयारी भी शुरू हो गई है। हो सकता है कि लड्डू भी ऑर्डर दे दिए गए होंगे। चलिए खैर, नजर बनाए रखिएगा क्या होता है। अभी एक दिन का वक्त बचा हुआ है, चूंकि 23 तारीख परसों है, तो उस बीच में क्या होता है और कौन जीतता है उस पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप और संतोष, आप दोनों का।